लालू जी ने कहा कि आप आओ हमारे भाई हो, साथ हमने राजनीति शुरू करी थी कॉलेज से, एंड में भी हम करेंगे केंद्र की राजनीति, और इसीलिए वो तैयारी पे है। और जैसा कि अभी बीच में राज्यपाल को शपथ दिलाई थी आरिफ मोहम्मद को, तो जब ये गए थे भाई नीतीश कुमार तो आशीर्वाद दे रहे थे, देखे उसको तेजस्वी यादव को, ऐसे लगा साफ एकदम अम्बेडकरवाद का वो जो विचारधारा है और संविधान लोकतंत्र जब इस पर उठाएगा तो हत्या होगी संविधान की। तो कहीं ना कहीं जो समाजवादी मानसिकता के लोग हैं जैसे नीतीश कुमार हैं, अखिलेश यादव हैं, ये कहीं ना कहीं इस सरकार को गिराकर ही दम लेंगे। इन्होंने ये भी कहा था इंडिया गठबंधन बनवाया, कहीं नहीं जा रहे, तो गए थे नहीं गए थे, जब भी बयान दिया था कि मर जाऊंगा मैं नहीं जाऊंगा इंडिया गठबंधन से, फिर चले गए वो ठगबंधन में, और ठगबंधन में चल गए, अब ठगबंधन को तोड़ के आएंगे। दिल्ली चुनाव होते पलटी मारेंगे, देख लेना। क्या 26 जनवरी से पहले पलटी मारेंगे? नहीं 26 जनवरी से नहीं, 26 जनवरी कह रहे चलो खुश हो लंदो इसको, कोई नहीं कोई बात नहीं, सलामी दे लंदो मोदी को, उसके बाद तो जेल जाना निश्चित है। नीतीश कुमार ये जानते हैं जो इनके साथ रहा, हरियाणा में पार्टी रही चौटाला वाली, वो खत्म हो गई, ठीक है। उसके बाद ये गए महाराष्ट्र में शिवसेना और शिंदे सेना की ऐसी तैसी कर दी, पवार वाली में भी खेल डाल दी, तो सब बेचारे कहाँ पहुंचे और अपनी ही पार्टी की सरकार बना दी। क्या लगता है सर, जिस तरीके से बिहार की राजनीति में बड़ा मोड़ आने वाला कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं? हाँ देंगे भाई, इस्तीफा देंगे, अभी दिल्ली का चुनाव देख रहे हैं, हाँ। उसके बाद वो चुनाव कर देंगे, केंद्र की सरकार किसकी बननी है किसकी नहीं बननी, और केंद्र सरकार गिरेगी नीतीश कुमार के जाते ही, देख लेना, ये पक्का है। क्योंकि जब से लोकतंत्र दिख रहा है कि भाई लोकतंत्र की हत्या हो रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और कहीं ना कहीं संविधान को बराबर उसके ऊपर कुठारघात किया जा रहा है। और कौन कर रहा है कुठारघात? यही कर रही है भाजपा, और कोई भी सुनने वाला नहीं है। भाई आप देख लो, छात्रों के बारे में नहीं सुनने वाला कोई, बिहार के लिए पैकेज की बात कही थी, पैकेज आज तक नहीं मिला, नीतीश कुमार की कोई सुनने वाला नहीं है। और उनकी जो केंद्र में जो बैठे हुए जो मंत्री भी बना दिए उनकी पार्टी के, वो भी लोग टूटे हुए नजर आ रहे हैं, चाहे चौधरी हो, चाहे लल्लन हो, चाहे कोई और हो, ये सब कहीं ना कहीं बीजेपी उन्हें कैप्चर कर रही है। पलट जाएंगे? हाँ बिल्कुल पलटेंगे, नहीं इस बार तो ऐसी पलटी मारेंगे, पूरी लपेट के मारेंगे पलटी। तो दिया सुबह क्या नीतीश कुमार ने कहा है कि मैं किधर भी नहीं जा रहा, जहाँ हूँ वहीं रहूंगा। हाँ वो कह रहे हैं किधर भी नहीं जा रहा, मगर तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा, ये कह दिया उन्होंने। हाँ। वो किधर भी नहीं जाएंगे, वो तो वहीं रहेंगे केंद्र में, क्योंकि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, तो कह रहा तुम्हें नहीं छोड़ूंगा कहीं का भी। तो ये तो भाई विपक्ष का पूरा उन्हें आश्वासन भी है और निमंत्रण भी है। लालू जी ने कहा कि आप आओ हमारे भाई हो, साथ हमने राजनीति शुरू करी थी कॉलेज से, एंड में भी हम करेंगे केंद्र की राजनीति, और इसीलिए वो तैयारी पे है। और जैसा कि अभी बीच में राज्यपाल को शपथ दिलाई थी आरिफ मोहम्मद को, तो जब ये गए थे भाई नीतीश कुमार तो आशीर्वाद दे रहे थे, देखे उसको तेजस्वी यादव को, ऐसे लग रहा साफ एकदम। क्या नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे? देखिए ममुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे, मगर प्रधानमंत्री जो है नीतीश कुमार ही बनेंगे, और नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनते ही भले ही 1 महीने के लिए सरकार बने, मगर ये निश्चित है नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये जेल में जाएंगे और वहां से सीधे स्वर्ग की यात्रा करेंगे। हाँ उनकी स्वर्ग की इच्छा पूर्ति की जाएगी, समझे नहीं? शपथ में जाएंगे नीतीश कुमार? कौन? राहुल गांधी हो गए और भी कई विपक्ष के नेता। भाई राहुल गांधी वगैरह तो सब लोग, उनकी मजबूरी है, वो तो सपोर्ट करेंगे ही। अगर नहीं सपोर्ट करेंगे तो राहुल गांधी भी खत्म हो जाएंगे, ये सच्चाई है। फिर इसी तरीके से बयानबाजी होगी जो चल रही है, जैसे रमेश बिदुड़ी ने कहा कि बिल्कुल सड़कें बना दूंगा टनाटन, प्रियंका के गाल जैसी। भाई ऐसे लोग हैं भाजपा में, ये आते कहाँ से हैं ऐसे महानुभाव जो इतनी अच्छी भाषा का उपयोग करते हैं? बिहार की बात हो रही थी, बिहार पे ही रहे आप, इधर उधर मुद्दा ना भटकाएं। चलिए बिहार पे क्या, पूरे देश की बात कर रहे हैं भाई, बिहार के थोड़ी है। प्रधानमंत्री तो नीतीश कुमार पूरे देश के बनेंगे, बिहार के थोड़ी बनेंगे, पूरे देश के बनेंगे। और जब से ये हुआ, जैसे बाबा साहब पे हमला किया इन्होंने लोकसभा के अंदर, कहा कि क्या है अम्बेडकर क्या फैशन बना रखा है, तो फैशन नहीं है, ये देशवासियों की रगों में बसता है। अम्बेडकरवाद का वो जो विचारधारा है और संविधान लोकतंत्र जब इस पर उठाएगा तो हत्या होगी संविधान की। तो कहीं ना कहीं जो समाजवादी मानसिकता के लोग हैं जैसे नीतीश कुमार हैं, अखिलेश यादव हैं, ये कहीं ना कहीं इस सरकार को गिराकर ही दम लेंगे, और पूरी तैयारी है। सब लोग समाजवादी इकट्ठे होते जा रहे हैं, जितने भी लोग हैं वो सबके समय, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भाजपा के खेमे भी छेद लगा रहे हैं। नीतीश कुमार तो मोदी जी के पैर छूते क्या जी, पैर छू के तो मारेंगे वो भाई, पैर तो जैसे मोदी जी छूते थे आडवाणी के, आडवाणी कहाँ पड़े हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं पड़े ही होंगे। अच्छे के मोदी ने पैर छू के कहाँ कुचेड़ दिया, तो अब ये इन्हें बताएंगे पैर तुम जैसे छूते हो वैसे हम भी छू रहे हैं, देखना पैर छू के तो देंगे पटकनी, ये पटकनी देंगे इस बार। लेकिन नीतीश कुमार ने तो कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं अभी जहाँ पे हूँ वहीं पे। नहीं वो कह रहे हैं, कहने का मतलब भाई राजनीति है, कहते कुछ है वो करते कुछ है। हाँ तो साहब कुछ नहीं कर दिया, उनके ऐसे ही आदत है। अरे भाई उन्होंने ये भी कहा था इंडिया गठबंधन बनवाया, कहीं नहीं जा रहे, तो गए थे नहीं गए थे, जब भी बयान दिया था कि मर जाऊंगा मैं नहीं जाऊंगा इंडिया गठबंधन से, फिर चले गए वो ठगबंधन में, और ठगबंधन में चल गए, अब ठगबंधन को तोड़ के आएंगे। बिल्कुल भाई, क्यों नहीं भरोसा होगा? राजनीति में कोई स्थायी या अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, कभी भी कहीं भी जा सकता है।
और ये राजनीति है। और इनकी सरकार गिरनी निश्चित है। केंद्र की सरकार गिरेगी तो जितने पाखंडी ढोंगी मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, अब बिहार में ही नहीं किया था वो भोजपुरी गायिका के साथ, वो कह रही थी ईश्वर और अल्लाह, मुंह पर हाथ लगा दिया था उसने। एक बात बताइए कब से, कितना पुराना गीत है वो, सभी लोग कितने आराम से गाते हैं, भजन है, और उसके ऊपर ईश्वर अल्लाह। भाई ये मॉब लिंचिंग थी, ये साक्षात मॉब लिंचिंग एक सांसद के द्वारा हो रही थी। इसकी संसद की सदस्यता रद्द होनी चाहिए थी। और सबके सब ऐसे ही छोड़ रखे, ये असभ्य बोलते हैं, असभ्य भाषा का, और महिला के मुंह पे कहते हैं माफी मांगो, तो इसका मतलब महिला का शोषण कर रहे हैं। माफी किसने मांगा? सांसद ने कहा मांगा? सांसद को माफी मांगनी चाहिए, महिला को मांगेगी माफी। नीतीश कुमार दिल्ली आए तो मोदी जी भी नहीं मिले, अमित शाह भी नहीं मिले, लेकिन कांग्रेस के कई बड़े नेताओं से मिले। हाँ तो मिले ना वो भाई, प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के वो श्रद्धांजलि सभा में गए थे। तो वहां गए थे, वहां सबसे मुलाकात हुई, उसके बाद सबसे मिले। तो उनसे क्या करेंगे? मोदी जी से मिलकर बता, मोदी जी को तो छोड़ना है, उन्हें जेल भेजना है, और अमित शाह को भी जेल भेजना, तो उन दोनों को जरूरत नहीं थी मिलने की। तो इसलिए उन्होंने कहा तैयारी करो, समझे ना? वो कह रहे हैं ना राज तरक्की करो तैयारी, आ रहे हैं नीतीश कुमार है बाकी बिहारी, तो हम देखना क्या हाल होगा। देखना जेल जाएंगे। पलटू चाचा कहा जाता है, कहीं भी पलट जाते हैं। हाँ तो पलटी मारने वाले तो खतरनाक होते हैं, इस बार मगरमच्छ वाली पलटी मारेंगे वो, इन्हें निकल जाएंगे और एक दो अल्टी पलटी मारेंगे और ये हजम पूरी जाएगी। तो अच्छे हैं, जब उधर जाते तो आपको बुरा नहीं, अच्छे और बुरे की बात नहीं है, बात तो ये है भाई, जब आप गलत लोगों के साथ खड़े होगे, कहीं ना कहीं देश के सौहार्द को, प्रेम को, शांति को, इसको खत्म करोगे, भंग करोगे शांति को, तो कहीं ना कहीं हम जैसे लोग बोलेंगे, घरे आएंगे भी भाई। आप भी तारीफ कर तो नीतीश की आपको कंफर्म नहीं है कि किधर है आप? कभी नीतीश अरे कुमार की कंफर्म क्या, मैं क्या, तारीफ, अरे भाई नीतीश कुमार के खिलाफ जहर उगला। हाँ तो उगलेंगे भाई जब गलत करेगा तो, है कोई हमारा रिश्तेदार थोड़ी नीतीश कुमार, जब गलत करेगा तो गलत बोलेंगे, सही जगह आएगा तो सही बोलेंगे। जब आपके साथ आए तो सही है। हमारे साथ क्या, मेरी क्या सरकार बन रही है? मैं कोई मिनिस्टर हूँ, सांसद हूँ, प्रधानमंत्री हूँ, जो मेरी सरकार बना रहा तो बना रखी ना है। काय की पार्टी? तो पार्टी बनी है, ठीक है, पार्टी बनाए, सबको अधिकार है कि पार्टी छोड़ दूं इसके लिए? है राहुल गांधी के लिए नीतीश कुमार का समर्थन करेंगे आप? भाई समर्थन क्या, हम तो कहते स्वागत कर रहे हैं। समर्थन क्या है इसमें? स्वागत कर रहे हैं। स्वागत का मतलब क्या है? फूलों की थाल सजाएंगे नीतीश कुमार? फूलों के थाल भी समझाएंगे और सब कुछ खिलाएंगे, रसगुल्ला भी खिलाएंगे, और बताओ तुम्हें क्या खाना है, तुम्हें भी खिला देंगे पूरा का पूरा। कब तक नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? अरे जल्दी में दिल्ली चुनाव होते पलटी मारेंगे, देख लेना। क्या 26 जनवरी से पहले पलटी मारेंगे? नहीं 26 जनवरी से नहीं, 26 जनवरी कह रहे चलो खुश हो लंदो इसको, कोई नहीं, कोई बात नहीं, सलामी दे लंदो मोदी को, उसके बाद तो जेल जाना निश्चित है। हाँ इसलिए वो जेल भी तो है ना। कौन नायडू? भाई नायडू खुद छोड़ जाएगा, है उसे पता है फिर भाई कितनी मांग हो जाएगी, डिमांड हो जाएगी। नीतीश कुमार ये जानते हैं, जो इनके साथ रहा, हरियाणा में पार्टी रही चौटाला वाली, वो खत्म हो गई, पी गए। उसके बाद ये गए महाराष्ट्र में शिवसेना और शिंदे सेना की ऐसी तैसी कर दी, पवार वाली में भी खेन डाल दी, तो सब बेचारे कहाँ पहुंचे, और अपनी ही पार्टी की सरकार बना दी। नीतीश कुमार की पार्टी में खुद जंग छिड़ गई है, आधे लोग बीजेपी के साथ, आधे लोग नीतीश के साथ। हाँ तो वही तो देख लिया ना नीतीश कुमार ने कि किसने करी है जंग। ये भी तो पूरे देश में भाजपा ही तो कह रही है, बांट रही है और काट रही है, खुद ही तो काम कर रही है, धर्म मजहब जातियों को काट रही है, उनकी पार्टी में पदाधिकारियों को काट रही है, और कहीं ना कहीं वो शर्मन जो लोग हैं, शर्मन जाति के लोगों को काट दिया, तो उन्हें लग रहा है ये मंत्री पद मिल गया, ये जिंदगी भर रहेगा। बेटा चिंता मत करो, नीतीश कुमार ऐसी पलटी मारेंगे अलट पलट करके, तुम भी जेल जाओगे, तुम भी नहीं बचोगे। जो इनके साथ उन्होंने समझ के मेरी पार्टी को तोड़ रहे हैं, और मेरी पार्टी खत्म हो जाएगी तो मेरा वर्चस्व कहाँ रह जाएगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई अब जाना पड़ेगा, आज संविधान को, लोकतंत्र को, हमारी पार्टी को भी, और हमारे पदाधिकारियों को भी नुकसान देगी ये भाजपा। इसलिए बिहार की जनता के हित में और देश की जनता के हित में कहीं ना कहीं जो मॉब लिंचिंग हो रही है, जो धर्म मजहब के नाम पर लूटा जा रहा है, कहीं कुएं खाई गड्ढे खोदे जा रहे हैं, इससे राष्ट्र को मुक्त कराएंगे और देश को सही धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी देश जिसकी कमान संभालेंगे, और बाबा साहेब का संविधान बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे। ये नीतीश कुमार ऐसा करके दिखाएंगे और कोई रोक नहीं पाएगा। ये समय आ गया है और जल्दी आ गया, क्योंकि बहुत समय हो गया। भाजपा जब से आई है सत्ता में, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, गाय गंगा, इसी के ऊपर दंगा करा रही है, जबकि इसकी पार्टी में बहुत सारे ऐसे हैं जो बलात्कार करते हैं, रेप करते हैं, गाय का मांस खाते हैं, सब कुछ करते हैं, और दुनिया भर में कहते हैं कि भाई वो अभी भेजी थी ना चादर, इन्होंने मोदी जी ने भेजी। कौन गया? रिजिजू गए थे, इनके मंत्री, उन्होंने कहा पूरे देशवासियों की तरफ से चादर भेजी। तो इसका मतलब कहाँ है उसमें शिव मंदिर? जब प्रधानमंत्री कह रहा है ये भाई मजार है, थोड़ी कह रहे थे शिव मंदिर है नहीं। आप जैसे कुछ चुटपुंजिये संगठन थे जो कह रहे थे टटपुंजे, हाँ वो हिंदू, हाँ हिंदू संगठन वो जो था, जैसे हमारे हमका संगठन है हमारा, कोई टुटमुजिया नहीं है हमारा, ठोकपुजिया है, ठोकते हैं। मोदी जी ने नहीं कहा ना, आपको आरोप लगा रहे थे मोदी जी, देखो चादर भेज दिया ना मोदी जी। हाँ तो चादर भेजी ना, उसने बता दिया ये तो भाई वो है दरगाह, कब से भेजते आ रहे हैं। वो तो कल ये भी कह दिया कि भाई कल हम मजार पे जाके, हम वहाँ पर जाके वो भी पढ़ सकते हैं, जान भी दे सकते हैं। तो कहना क्या चाहते हैं? मोदी जी को जल चढ़ाना चाहिए था। मोदी जी अल्लाह अकबर करेंगे, क्या अल्लाह अकबर,
करेंगे मोदी जी। हाँ नमाज पढ़ेंगे। हाँ, और पीछे से आएंगे वो अमित शाह, वो भी कहेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसे कहेंगे। हाँ बता। लेकिन क्या लग रहा है अब कई जो पुरानी जो इमारतें हैं उन सब पे नोटिस आ रहा है कि खुदाई होगी यहाँ नोटिस पे। भाई बच के रहे, तेरे घर पे भी आ सकता है, ध्यान रखियो, हाँ। अपना घर बचाओ। संभल में समझे? देखा नहीं संभल में आपने? तो मंदिर अरे पूरा संभल काय का खुदवा मंदिर दिया। बना, खुद रहे पूरा मंदिर को रोजी रोटी मिल रही है, बहन बेटियों की इज्जतें लूटी है। बावड़ी में कहीं नहीं है, हाँ। बावड़ी फावड़ी कुछ नहीं है। हाँ। अबे जहाँ जाएंगे मस्जिद में खोदेंगे, अबे पहले से ले जब खोदोगे, हाँ। खोदम खोद करोगे तो नीचे निकलता है जल। कर लेगी भगवान अपना, पहले इसमें सुन ले, खुशी नहीं होगी। अबे जल निकलता है, हाँ। तो जल निकलते ही अंदर वक्त अरे बाप रे, इन्होंने जल देवता दबा रखा था।